देखो रीजनिंग का सेट 6 डिस्कस करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है, दो अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है। ठीक है, इस संख्या से 18 घटाया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या के अंकों के स्थान मूल संख्या से विपरीत हो जाते हैं। यानी कि ए बी कोई संख्या होगी, अगर इसमें से तुम 18 घटाते हो तो ये संख्या बी ए हो जाती है। ठीक है, ये कह रहे हैं यदि वह संख्या x है तो x माइनस 18 का मूल्य खोजें। ठीक है, मतलब x माइनस 18 का मतलब बताना है। तो देखो जो भी ये आंसर है ये x माइनस 18 के आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं x में जाता हूँ। अगर मैं x में जाता हूँ तो देखो x माइनस 18 अगर 35 है तो x कितना होगा, 35 प्लस 18 यानी कि 53। ठीक, और 71 की वजह से x कितना आएगा, 71 में 18 जोड़ो 88, और 53 में 18 जोड़ो तो ये हो जाएगा 53 18 71 हो जाएगा, और 17 में 18 जोड़ो तो 17 दूना 34 और 1 35। तो x की वैल्यूज ये है। अब इनमें से कह रहा है 18 घटा दो। देखो 53 में से मैं 18 घटाता हूँ तो 35 आता है। ठीक, 88 में से 18 घटा दो तो 71 आता है। 71 में से 18 घटाओगे तो 53 आता है। 35 में से 18 घटाओगे तो 17 ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूछा गया है हमसे कि जो भी संख्या है उसमें से 18 घटाओ तो संख्या जिन अंकों से बनी होगी वो अंक पलट जाएंगे। ठीक है, तो 53 की वजह से देखो पहला ऑप्शन है 35 की वजह से 53 बना x की वैल्यू, और x में से 18 घटाया तो 35 बना। देख लो 53 हुआ और अंक इधर उधर हो गए, 5 इकाई के स्थान पर आ गया और 3 दहाई के स्थान पर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। देखो 88 अंक पलटने पर 88 ही रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ये क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन मेरे नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन होगा 35, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी हर 150 मिनट में एक स्टेशन से निकलती है। यदि यह घोषणा की गई कि पिछली रेलगाड़ी 40 मिनट पहले रवाना हुई थी और अगली रेलगाड़ी शाम 6 बजे आएगी, तो घोषणा कब की गई थी? ये कह रहा है। देखो मान लो कि ये 6 बजे आने वाली है अगली रेलगाड़ी, इससे पिछली वाली 150 मिनट पहले गई होगी। ठीक है, यानी कि 6 बजे 150 मिनट मतलब कितने घंटे, 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे पहले। तो 6 से 2.5 घंटे पहले यानी कि पहली वाली रेलगाड़ी 3:30 पे गई होगी। और अनाउंसमेंट कब होता है कि रेलगाड़ी 40 मिनट पहले रवाना हुई थी, यानी कि यहाँ से 40 मिनट बाद अनाउंसमेंट हुई थी। अनाउंसमेंट कितने बजे हुई होगी, देखो 3:30 में अगर मैं 40 मिनट जोड़ता हूँ तो 4:10 पे अनाउंसमेंट हुई होगी। 4:10 पे मुझे पता चलता है कि 40 मिनट पहले रेलगाड़ी जा चुकी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4:10 PM। अगला क्वेश्चन है, देखो शाम के समय डूबते सूर्य की ओर मुख किए हुए व्यक्ति की छाया किस दिशा में पड़ती है? अब देखो मान लो ये सूर्य है, शाम हो रखी है तो ये पश्चिम दिशा में होगा। ठीक, यहाँ पे मान लो ये पोल है तो पोल की छाया किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। अगर सुबह और शाम में तुम लोगों ने भी अगर देखा है तो जो छाया होती है वो विपरीत दिशा में बनती है। तो पश्चिम में सूर्य है तो छाया पूर्व दिशा में पड़ेगी। तो पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखो सभी तरफ से हरे रंग के एक घन को एक समान 27 छोटे घन में काटा गया है। एक तरफ से हरे रंग वाले कुल कितने घन होंगे? ठीक, तो इसको देखते हैं। देखो अगर घन एक बड़ा घन है उसको छोटे घन में काटा जाता है, छोटे घनों में काटा जाता है, तो जो सबसे अंदर वाले घन होंगे, देखो फिर से मैं यहाँ पे फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ, जो सबसे अंदर वाले घन होंगे जिनकी कोई भी फलक नहीं रंगी होगी, तो उसकी संख्या हो जाती है n-2 का क्यूब। ठीक है, दो तरफ से रंगे घनों की संख्या होती है 12 × n-2, और एक तरफ से रंगे घनों की संख्या होती है
6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जो तीनों साइड से रंगे हुए घन होते हैं वो हमेशा 8 होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है एक तरफ, यानी कि फॉर्मूला लगेगा 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। n क्या है, जितने भी छोटे घन हैं वो किसका क्यूब है, यही n है। तो n यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, 3 का क्यूब 27। तो यहाँ पे फॉर्मूले पे रखते हैं, 6 गुणा 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, अगर फरवरी 56 के बराबर है, मार्च 62 के बराबर है, तो नवंबर की कीमत क्या होगी, यानी कि नवंबर का मतलब बताना है। जो भी रीजनिंग इनमें अप्लाई हुई है फरवरी और मार्च में। फरवरी में मुझे पता है कितने दिन होते हैं, 28, उसका दुगना लिख रखा है 56। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, उसका दुगना लिख रखा है 62। तो नवंबर में कितने दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 35 लोग मेरे पीछे और 16 लोग मेरे आगे खड़े हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये मेरा आगे साइड है, ये पीछे साइड हो गया। तो मेरे 35 लोग मेरे पीछे खड़े हैं, यहाँ 35 लोग हैं, यानी कि पीछे से मेरा स्थान है 36वां, और आगे 16 लोग खड़े हैं, यानी कि आगे से मेरा स्थान है कितना, 17वां। तो मुझे टोटल मेंबर निकालने हैं, कितने हैं। तो टोटल हमेशा क्या होता है, आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान, 17 प्लस 36, इसमें से एक घटा देते हैं, आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान माइनस 1, तो 7 6 13, 53 में से एक गया 52, तो टोटल मेंबर 52 होंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करना है। अब इसमें लॉजिक देखो क्या बनाया होगा। अब इसमें कुछ प्लस करके, बहुत बड़ी संख्या है, प्लस करके तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसा, क्या देखें, देखो 63 62 16, 63 62 16 क्या हुआ है। देखो 6 को अलग कर लो, ये 36 है और ये 216 है। 6 है, बीच का जो स्थान है वो है 6 का स्क्वायर और ये है 6 का क्यूब। ठीक, अगले वाले में देखो, अगले वाले में है 16, 6 में प्लस 10 कर रखा है, 6 में प्लस 10 16, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 16 का क्यूब होता है 4096। तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं, देखो 26 है, 26 में प्लस 10 करके नहीं 16 है, 16 में प्लस 10 करके 26 आ रहा है, तो 26 का स्क्वायर 676 ये लिखा, और ये जो है 17576, ये है 26 का क्यूब। तो आने वाली संख्या क्या होगी, 26 प्लस 36, 36 सभी ऑप्शन में है। ठीक है, फिर 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 12096, ये भी सभी में है। और फिर यहाँ पे आएगा 36 का क्यूब, तो देखो 36 का क्यूब मतलब 36 गुणा 36 गुणा 36। अब 36 गुणा 36 कितना होता है, 12096, इसको गुणा करना है मैंने 36 से, कर लो। 36 9 6 54 और 1 55, नहीं 9 6 54 3 57, और 12 6 72 और 5 77, ये हो गया 6 3 18, 9 3 27 1 28, 12 3 36 2 38, तो क्या आ रहा है, 6 8 7 15, यानी कि लास्ट में 56 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वीन को इसने लिखा है 62, किंग को लिखा है 41, प्रिंसेस को लिखा है 65, प्रिंस को लिखा है 65, तो प्रिंसेस का मतलब पूछा है इसने क्या होगा। देखो क्वीन में, क्वीन कैसे आया होगा 62, कुछ ऑर्डर देखते हैं इनका। क्यू का ऑर्डर होता है 17, यू का होता है 21, ई का होता है 5 प्लस 5, एन का होता है 14। सबको जोड़ो, 14 14 10 24, 24 और 21 45, 45 और 17 62, सब जुड़ा है। ठीक है, किंग वाले में देखो, किंग के 11, आई 9, एन 14 और जी होता है 7, तो 14 और 7 21, 21 और 9 30 और 11 41, सब जुड़े हैं। तो प्रिंसेस का देखते हैं, प्रिंसेस में जो भी अल्फ़ाबेट है इनका अल्फ़ाबेटिक क्रम लिखते हैं। ठीक है, पी होता है 16, आर होता है 18, आई होता है 9,
N होता है 14, C होता है 3, E होता है 5, S होता है 19 प्लस 19, तो 19 दूना 38, 38 ये हो गया, 38 5 43 3 46 और 14 60, 60 और 9 69, 69 में 16 जोड़ो, 69 में मैं 11 जोड़ता हूँ तो 80 आता है, 80 में 5 85, 50 में 18 जोड़ दो, 8 5 13, 103, 103 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वसीम का जन्म 3 फरवरी 1991 को हुआ था, जो रविवार था, ठीक है। वह कौन सा सबसे पहला वर्ष होगा जब वह अपने जन्मदिन का जश्न अगले रविवार को बनाएगा। अगले रविवार को बनाने के लिए सेम कैलेंडर रिपीट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और सेम कैलेंडर रिपीट होने के लिए सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसके लिए क्या करते हैं, देखो ये जो इकाई और दहाई का स्थान है उससे जो अंक बन रहे हैं, उसके जो अंक है उससे जो नंबर बन रहा है 91, इसमें 4 से भाग दो और रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आएगा 3, 88 तक जाता है 4 का भाग, फिर 3 बचा। अगर 2 या 3 रिमाइंडर आए तो 11 साल बाद सेम कैलेंडर रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर 0 आए तो 28 साल बाद रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर 1 आए तो 6 साल बाद वही साल रिपीट होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 3 है, तो 11 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि 1991 में 11 जोड़ोगे तो आ जाएगा 2002। 2002 में वो जब जन्मदिन मनाएगा तो उसके जन्मदिन के दिन रविवार होगा, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बच गया था, देखो यदि एक अंग्रेजी कैलेंडर के प्रत्येक महीने के पहले और अंतिम वर्णों को आपस में बदल दिया जाता है, इसका मतलब है कुछ नहीं है। जैसे ये अक्टूबर है, अक्टूबर में जो लास्ट में आ रखा है आर और पहले में ओ है, इनको इंटरचेंज कर दो। जैसे ये MAY है तो इसका हो जाएगा YAM, ऐसे करके देखना है और फिर उसको अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से देखना है और जो 10वें स्थान पर आएगा उसका मान मतलब बताना है हमने, वो क्या होगा। तो यहाँ पे जनवरी का क्या हो जाएगा, JAN, Y पहले आ जाएगा, जनवरी में Y लास्ट में आता है, YANUARJ, ठीक है, ये हो जाएगा। फरवरी का YEBRUARF, ये हो जाएगा। मार्च का HARCM हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद अप्रैल का क्या होगा, LPRIA, मई का YAM, जून का ENUJ, जून। जुलाई का YULJ, अगस्त का TUGUSA, ठीक। और सितंबर का REPTEMBES, अक्टूबर का RCTOBEO, अक्टूबर का। नवंबर का ROVEMBEN, ठीक है। दिसंबर का RDECEMBED, ये हो जाएगा दिसंबर का। अब तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये तो R वाले हैं, बाद में आएंगे इनमें। देखो R से पहले कुछ आ रहा है, R से पहले H आ रहा है, L आ रहा है, E आ रहा है, और चलो E वाला ये पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे H पहले आता है, ठीक। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये अप्रैल वाला, L पहले आता है। चौथे नंबर पे फिर इनके बाद देखो Y तो बाद में ही आता है R के, T भी बाद में आता है। तो R वाले में देखो, R वाले में क्या आएगा, R सब में है, ठीक है। फिर उसके बाद C पहले आता है, तो चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। पांचवें नंबर पे E, ये हो जाएगा। छठे नंबर पे देखो क्या हो जाएगा, अच्छा छठे नंबर पे देखते हैं REC। पांचवें नंबर पे दिसंबर हो जाएगा, छठे नंबर पे सितंबर होगा, ठीक है। और सातवें नंबर पे नवंबर, यही बचा। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद T वाला शुरू हो रहा है, तो आठवें नंबर पे अगस्त हो जाएगा। नौवें नंबर पे देखो Y Y Y Y सब में है। Y के बाद A आ रहा है, A वाला देखो क्या है, A वाला मई है।
तो YAN M पहले आता है तो 9वें नंबर पे ये हो जाएगा, 10वें नंबर पे जनवरी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, जनवरी। तो ये थे आज के प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।